सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे वेलकम करता हूँ फिर से एक बार आप सबका। अब तक हम लोग ने कर दिया था क्वेश्चन नंबर 4। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को सिंपल से क्या दिया है कि कुछ पर्सन्स के एजेस दिए, ठीक है, डिफरेंट रीजन के पर्सन है, उन लोग के हम लोग के पास एज दिए और उसको भी सिंपल एक एप्रोप्रिएट डायग्राम के द्वारा हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सा है। तो उसके लिए मेरे पास डेटा क्या देके रखा है, एजेस दिए सारे पर्सन्स के, लेस देन 15 यानी 15 से कम एज वाले कितने पर्सन है, 15 to 35 जिसमें यंग बोला जाता है, जिनको 35 to 60 एडल्ट, मोर देन 60 और टोटल हो सबका, ठीक है। और दो रीजन दिए मेरे पास, रीजन ए और रीजन बी। सिंपल सा मेरे को अभी ये डेटा दिया है, इसको मुझे एप्रोप्रिएट डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो इस बार हम लोग करने वाले हैं डिवाइडेड बार डायग्राम से रिप्रेजेंट, ठीक है। डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, तो सिंपल एक डायग्राम होता है जिसके अंदर हम लोग के पास एक ही बार होता है, बट उस एक बार को हम लोग डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते डेटा के हिसाब से, यानी एक ही बार में सारा डेटा फुलफिल हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। अब इस बार हम लोग उससे ट्राई करने वाले। अगर हम लोग को डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक डिवाइडिंग लाइन की जरूरत पड़ती है। तो उस डिवाइडिंग लाइन को फाइंड करने के लिए छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपल मैंने एक बॉक्स बना लिया है। आपको भी अगर एग्जाम में आया तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैलकुलेशन करना पड़ता है और उसके बाद ग्राफ पेपर पे उसका ग्राफ बना लेंगे डिवाइडेड बार डायग्राम का। तो सिंपल से कैलकुलेशन ले लिया है मैंने, क्या कि सिंपल एजेस जो मेरे को दिए वही लिया सिंपल सा, फिर नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जो कि रीजन ए के सिंपल नंबर ऑफ पर्सन्स, और जैसा मैंने बोला था डिवाइडिंग लाइन की जरूरत पड़ेगी तो मैंने इधर डिवाइडिंग लाइन के लिए एक छोटा सा कॉलम बना लिया है, ठीक है। रीजन बी का भी सेम टू सेम नंबर ऑफ पर्सन, जो मेरे पास ये डेटा है सेम टू सेम, और उसके लिए भी एक डिवाइडिंग लाइन, तो सिंपल, और ये नीचे टोटल। तो अब स्टार्ट करते हैं डिवाइडिंग लाइन कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिवाइडिंग लाइन फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना पड़ता है टोटल। मेरा जो टोटल है यानी पूरे डेटा का जो इधर भी देके रखा है, सिंपल उसके लिए मैं क्या, ये जो टोटल है उससे माइनस कर दूंगा फर्स्ट डेटा को। तो मैंने ले लिया 1200, ठीक है, और उसको अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट डेटा है यानी लेस देन 15 वाला, उससे माइनस कर देना है। तो 1200 को अगर मैं 480 से माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 720 आ गया, सिंपल। अब आगे क्या करना है, जो मेरे पास आंसर आया यानी 720, अब उसको मुझे आगे ले लेना है और उसको माइनस कर देना है ये वाले डेटा से यानी 15 से 35 के। तो 720 को मैं अगर 360 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है सिंपल कितना, 360, ठीक है। तो 360 आ गया। अब जो ये आंसर है फिर से, अब इस आंसर को ही मुझे फिर से आगे लेना है और ये जो सामने वाला डेटा है यानी 240, उससे मुझे कर देना है माइनस, तो आंसर आ जाएगा 120। सिंपल सा, यानी बस माइनस करते जाना है और कुछ नहीं करना है, आपका डिवाइडिंग लाना आता जाएगा। तो अभी क्या है 120, अब 120 जो आंसर है उसको आगे लूंगा और उसके सामने वाला डेटा यानी 120 को अगर माइनस करूँ तो मेरे पास आता है आंसर 0, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया मेरा डिवाइडिंग लाइन। उसी तरह से अब ये वाला भी डिवाइडिंग लाइन में फाइंड कर लेता हूँ। तो इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ले लेना है, यानी 1000 को अगर मैं 350 से माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिंपल 650, ठीक है, सिंपल सा है। आगे क्या करना है, अभी जो आंसर है मेरा यानी 650, तो 650 को मुझे माइनस करना है 250 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 400, बराबर है, ठीक है। तो अब जो आंसर है फिर से मुझे अब इससे माइनस करना है, 400 को जो आंसर है सामने वाला डेटा यानी 200 से माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 200 ही, और लास्ट में भी जो आंसर है उसको माइनस करना है सामने वाला यानी 200 से, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये जो आए मेरे पास 720, 360, 120, 0 या फिर 365, ये था मेरा डिवाइडिंग लाइन। तो अभी जो डेटा है इसके ऊपर से मुझे अब बनाना है सिंपल क्या, एक डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। बढ़ते हैं अब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनाना है उस पर। अब आते हैं डायग्राम पे। अब डायग्राम बनाने के लिए भी सिंपल हम लोग को जो है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना ले लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस में मैंने क्या ले लिया है, तो सिंपल ये रीजन्स ले लिए, रीजन्स ए और बी, सिंपल सा था। वाई एक्सिस पे मैंने सिंपल क्या, जो नंबर से उसको प्लॉट करना पड़ता है डेटा के हिसाब से। अगर मैं डेटा देखने जाऊँ तो मेरे पास डेटा 480, 360, 250 ऐसा है, ठीक है। और हाईएस्ट सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, तो 1200 तक बेसिकली पूरा डेटा है, और उसके हिसाब से अब मुझे यहाँ पे नंबर्स रखने पड़ेंगे। तो अगर मैं देखने जाऊँ, अगर मैं 100 भी करता, 100, 200, 300, 400, तो भी मेरा काम हो जाता। बट अगर वैसे करने जाता तो इधर तक मेरे को जाना पड़ता 1200 तक, यानी 100, 200, 300, 400, ऐसा पूरा 1200 तक जाना पड़ता, यानी बहुत बड़ा हो जाता। तो सिंपल मैंने क्या किया, 200 का सब में गैप ले लिया ताकि मेरा जो डायग्राम है
वो ज़्यादा बड़ा ना बने और इजीली मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने 200 का जो है डिस्टेंस ले लिया है, गैप ले लिया है, ठीक है। 200, 400, 600, 800, 1000 और 1200 जो कि हाईएस्ट था वहाँ तक बना लिया है। हो गया काम सिंपल। सो फर्स्ट स्टेप क्या कर लेना है, अगर डिवाइडेड बार डायग्राम बना रहे हो तो पहले जो टोटल होगा, समझ रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल होगा उसके हाइट का एक बार बना लेना, समझ गए। यानी सिंपल फर्स्ट मेरे पास टोटल कितना है 1200 है। सो 1200 के हाइट का फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार बना लेना और उसका जो विड्थ है यानी जो उसकी चौड़ाई जिसको बोला जाता है वो थोड़ी सी बड़ी बनाना, ठीक है। अभी तक हम लोग ने जो सिंपल बार डायग्राम है फिर जो मल्टीपल बार डायग्राम बनाए थे उसमें हम लोग ने छोटी छोटी विड्थ के डायग्राम्स बनाए थे ना, इतनी इतनी विड्थ के, ठीक है। बट इसमें जो डिवाइडेड बार डायग्राम है उसमें थोड़ा सा विड्थ यानी जो चौड़ाई है थोड़ी ज्यादा ही रखना है, ठीक है। अपने हिसाब से रखना, कोई इसके लिए रूल नहीं होता कि इतना ही रखना है उतना ही रखना है, बस थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ज्यादा रख देना, ठीक है। तो सिंपल मैंने जो है ये एक डिवाइडेड बार डायग्राम बना लिया और जैसे मैंने बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना टोटल है उसके हिसाब की एक हाइट बना ली। दूसरा टोटल मेरे पास कितना है तो 1000 का रीजन बी के लिए, तो सिंपल मैंने 1000 के हाइट का एक बार बना लिया। डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप ये कर लेना है, ठीक है। सो हम लोग सिंपल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो जो हम लोग ने ये डिवाइडिंग लाइन की थी वो बॉक्स में सिंपल कैलकुलेशन करके जो निकाली थी डिवाइडिंग लाइन उसकी मदद से हम लोग जो है डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। सो सिंपल मैंने इधर जो है डिवाइडिंग लाइन ले लिए। आप लोग को ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ इजीली, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डिवाइडिंग लाइन साइड में लिख लिए। आप लोग बस सिंपल एग्जाम में क्या करना है तो एक पेज पे सिंपल बॉक्स बना लेना, कैलकुलेशन करके डिवाइडिंग लाइन बना लेना और दूसरे साइड पे जो ग्राफ साइड होता है वहां पे सिंपल सा एक डायग्राम बना लेना। इस तरह से हो गया काम, इतना सा करना होता है बस सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए। तो सिंपल जो हम लोग ने डिवाइडिंग लाइन बनाई थी वो मैंने साइड में लिख ली है, ठीक है। ये हो गई रीजन ए के लिए डिवाइडिंग लाइन, ये हो गई रीजन बी के लिए डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करते रहना है, एक एक नंबर लेना है और इजीली बस प्लॉट करते जाना है। सो फर्स्ट क्या है मेरे पास 720 है, तो 720 अब इसमें से कहाँ आएगा, सिंपल सा देखना है। तो 800 और 600 के बीच में कहीं पे 700 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे समझो 700 यहाँ पे आया और वो जो छोटी छोटी लाइन्स और होती है उसमें से आप देखना है 20 कहाँ होगा, तो 20 उसके जस्ट कहीं पे यहीं पे होगा। तो यानी जो आया ये तो ये हो गया मेरा 720। तो यहाँ से सिंपल एक लाइन हम लोग को खींच देनी है, सिंपल सा था। दूसरा मेरे पास क्या है 360, तो 300 कहाँ पर होगा, सिंपल 200 और 400 के बीच में कहीं पे होगा। ये आ गया 300 और क्या था 60, 360 है मेरे पास, तो 60 कहाँ होगा 300 से जस्ट थोड़ा कहीं पे यहाँ पे होगा 60। तो यानी जो यहाँ है तो वहाँ से सिंपल मैं एक लाइन खींच दूंगा, सिंपल सा था। तीसरा क्या है मेरे पास 120, 120 कहाँ पे होगा, सिंपल तो 200 और 0 के बीच में ही कहीं पे होगा। तो सिंपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 120 और यहाँ से सिंपल एक लाइन बना लेता और ये जो हो गया ये हो गया मेरा सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। इतना इजी था, बस आप लोगों को डिवाइडिंग लाइन चाहिए और अगर इसमें सिंपल हम लोग को जो एक डिवाइडिंग लाइन निकालनी पड़ती है, बट एक बार अगर डिवाइडिंग लाइन आ गई तो बस इजीली बस रखते जाना है और कुछ नहीं करना होता। तो सिंपल ये हो गया सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। सो अभी मैं सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग पैटर्न्स का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इस तरह का पैटर्न, ठीक है। आप लोग आपके हिसाब से कर लेना। यहाँ मैं कर लेता हूँ इस तरह से पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सिंपल क्या एक डिवाइडेड बार डायग्राम। उसी तरह से अब रीजन बी भी कर लेते, ठीक है। रीजन बी में फर्स्ट कितना है 650 है मेरे पास, तो 650 कहाँ पे होगा, सिंपल तो ये रहा 600 मेरा, ठीक है। 600 के कुछ यहाँ पे 50 होगा उससे थोड़े से जस्ट ऊपर में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 650। दूसरा क्या है मेरे पास 400, सो 400 तो मेरे पास सामने ही है, तो यहाँ से आ गया मेरा 400। 200 तो 200 यहाँ पे, तो 200 भी ये हो गया मेरा सिंपल। और वही तरह और उसी तरह से सेम मुझे सिंपल क्या तो पैटर्न बनाने, तो इसमें मैंने ये वाला बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने ये वाला बनाया था, ठीक है। ये हो गया सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या था इसमें ऐसा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लिख लेते। एक्स एक्सिस पे क्या है सिंपल तो रीजन और वाई एक्सिस पे क्या है तो सिंपल 200 का गैप लिया है, बट वो क्या था मेरे पास डेटा तो पर्सन्स का डेटा था, यानी सिंपल क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 पर्सन्स, ठीक है। और जब डिफरेंट डिफरेंट मैंने जो पैटर्न बनाया वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर ले
वो भी प्रॉपरली हम लोग मेंशन कर देंगे। तो सिंपल ये जो इस तरह से पैटर्न बनाया मैंने वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो चाइल्ड को, ठीक है। और ये जो इस तरह से पैटर्न बनाया मेरा वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यंग बॉयज को, ठीक है। और ये जो इस तरह से सर्कल बना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडल्ट को, और लास्टली ओल्ड को, उसमें क्या किया, स्टार। सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि सिंपल से एक डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे।